हरिओम जी, सभी को हरिओम। करेंगे 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण, तदुपरांत गायत्री मंत्र। ओम 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 भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Join your palm, rub your palm on your face, whole face and whole body muscle. Slowly come back. Okay, good evening everyone. सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। चलिए अब हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आज की कक्षा को। हतरत्नावली के चौथे उपदेश ना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो है हम लोग देख चुके हैं। मैं ये मान के चलता हूँ किसी कोई समस्या तो नहीं है होगी, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम है? आपने पढ़ा खुद से, नहीं रिवीजन किया ना? ठीक है, कोई समस्या है तो आप लोग जो है मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर आज हम चौथा उपदेश पढ़ते हैं। चौथा उपदेश जो है, जैसे आपने हठ प्रदीप का पढ़ा था, चौथे उपदेश में क्या था? नादानुसंधान था। यहाँ पे भी वैसे ही समाधि की चर्चा यहाँ पे आपको मिलेगा। साउंड, ठीक है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं योग की, ठीक है। और देखते हैं क्या है इसमें। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है तो बताना है आप एक बार। चतुर्थ उपदेश, ठीक है। यहाँ ये भी चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बनता है। इसको भी अच्छे ढंग से पढ़ना है। जो जो महत्वपूर्ण है वो आपको मैं बताता चलूंगा, उसको आप नोट डाउन करते रहना। अब मेरी आवाज जा रही है सबको? एक बार कोई बता दीजिए, स्क्रीन प्रेजेंट है वो बता दीजिए। किसी भी तरह की कोई समस्या तो नहीं? नो सर। क्या आ रही है सर आवाज भी, स्क्रीन भी शो हो रही है। अभी ठीक है? हाँ जी सर। जी सर। चलो ठीक है। चतुर्थ उपदेश, ठीक है, अत्र समाधि कहता है कि जिस प्रकार आप देखो, आपने शरबत पीते होंगे, है ना, चीनी डालते हैं, नींबू डालते हैं, कुछ लोग नमक भी डालते हैं पानी में, और फिर घुल जाता है तो उसको फिर अलग कर पाना मुश्किल होता है। वैसे ही यहाँ पे उपमा दिया गया है कि जिस प्रकार पानी, और कर ले लो, जिस प्रकार पानी और नमक, ये लेना ज्यादा अच्छा है, ठीक है, जिस प्रकार पानी में नमक मिलकर एक रूप हो जाता है, वैसे ही कह रहा है कि समाधि की जो अवस्था होती है उसमें योगी क्या होता है, आत्मा और मन मिलकर एक रूप हो जाता है, ठीक है। समाधि में योगी की अवस्था कैसी हो जाती है? आत्मा आत्मा और मन मिलकर एक रूप हो जाता है। उपमा दिया है पानी और नमक के साथ, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। और दूसरे मतों में भी क्या बताया है? जीवात्मा और परमात्मा। आपको मैंने हठ प्रदीप का में भी पढ़ाया था ना, 3 चीजें बताई थी ना। जीवात्मा, परमात्मा, आत्मा, मन, और एक और चीज मैंने बताई थी, किसी को याद है? बताई थी हमने, नहीं याद है? प्राण और अपान था ना, ऐसा कुछ, प्राण अपान। हेलो, 3 चीजें। प्राण, अपान, नाद बिंदु, जीवात्मा और परमात्मा, इन सबका मिलन समाधि है। समाधि है, बिल्कुल ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे भी है कि जीवात्मा, परमात्मा, आत्मा और मन, ये यहाँ पे 2 चीजें बताई गई हैं। और इससे क्या होता है? जीवात्मा और परमात्मा के एक रूप हो जाने से मानसिक क्रियाएं पूर्ण रूप से निरुद्ध हो जाता है, निरुद्ध अवस्था। आपने अवस्थाएं पढ़ी होंगी,
पतंजलि योग सूत्र में भी आपने पढ़ी होगी। कौन कौन सी पढ़ी है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। निरुद्धावस्था। ठीक है, निरुद्धावस्था में क्या, वो एकाग्र अवस्था एक शतगुणी होता है और निरुद्धावस्था वो भी मिट जाता है, कुछ भी नहीं रह जाता। तो पूर्ण रूप से मानसिक क्रियाएं जो है सारी ही निरुद्ध हो जाती है। ठीक है, कुछ नहीं रहता उस टाइम पे। ठीक है, और कह रहा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे कि इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है। आपने वहां भी देखा होगा ना भगवत गीता में कि इंद्रियां उसके रथ हैं और इस तरह से वर्णन है ना, मन उसका सारथी, इस तरह से कुछ था। आपने भगवत गीता उपनिषद में है सर। उपनिषद में भी है और भगवत गीता में बताया गया है ना, भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं। हाँ सर, शरीर रूपी रथ है वही ना, घोड़ा है ना, उन्होंने इस चीजों से डिनोट किया हुआ है वहां पे भी। यहाँ कह रहा है कि इंद्रियों का स्वामी क्या है, ये आप सीरीज में याद रखना है आपको। इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है, और लय किस पे है? नाद पे आश्रित। ठीक है, 1.25 करोड़ लय बताया है ना, उससे भी ज्यादा, 1.25 करोड़ से भी ज्यादा लय है। उसमें भी नाद क्या है, सबसे प्रमुख बोला गया है। तो लय किस पे आश्रित है? नाद पे आश्रित है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। आगे देखते हैं, जो महत्वपूर्ण होगा वही मैं बताऊंगा, वही ध्यान में रखिएगा आप। देखो यहाँ कह रहा है कि सांसारिक विषयों से अनभिज्ञ होकर संयम रखते हुए साधक को नाद का अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या होता है? उन्मनी अवस्था जल्दी प्राप्त होती है। उन्मनी और या तो फिर मनोन्मनी अवस्था। इसमें क्या होता है? उन्मनी अवस्था में प्राण जो है सुषुम्ना में प्रवाहित होता है और चित्त हमारा शून्य हो जाता है ना। अब यहाँ पे देखो, आप ये चीजें ना आप किसी भी हठयोगी ग्रंथ में नहीं देखोगे कि किस ऋतु में किस तरह के वस्त्र पहने। यहाँ बताया है कि शीत ऋतु में साधक को 1 या 2 वस्त्र पहन सकते हैं, उन्होंने बताया है। ये चीजें कहीं और आपको नहीं मिलेगी, ये थोड़ा सा अलग हटके यहाँ पे वस्त्रों के बारे में बोला है कि आप शीत ऋतु में 1 या 2 से ज्यादा वस्त्र आप पहन सकते हैं ठंड के दिनों में। वह पानी, हाँ ये चीजें आपको भी मिलती होंगी कि पानी या गाय के दूध का सेवन कर सकते हैं। वहां पे भी आपने देखा होगा कि अभ्यास से पहले आपको दूध या की वस्तु लेनी चाहिए, है ना। भिक्षा या जंगल में कंदमूल आदि जो मिले, मतलब ये बता रहा है कि उस जगह पे आप योगा अभ्यास कीजिए जहां पे इजिली आपको भिक्षा मिल जाए। ठीक है, वो चीजें आपने पढ़ी होगी ना, सुराज्य धार्मिक देश से सुभिक्षे निरुपद्रव पे। वहां पे एक चीज थी ना भिक्षा वाली चीजें, कि जहां पे आपको इजिली भिक्षा मिल जाता है, कंदमूल ये सब चीजें आपको भोजन इजिली मिल जाए, उसको हाथ में रखकर या पात्र में रखकर खा सकते हैं। मतलब ये चीजें बताई हैं, आप इसको बस एक बार अच्छे से देख लेंगे। साधक को कानों को बंद करके, देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हटके है, आपने हट प्रदीपिका में भी पढ़ी होंगी कि नाद कब सुनाई देता है कि सन्मुखी मुद्रा करके बाएं, बाया है ना, बाया है दाया है, बाया है, कान से सुनना, दाया है इसमें तो क्या? दाया दाया होना चाहिए सर। वेरी गुड, चलिए बढ़िया। उसमें तो दाहिना होना था सर। हाँ, तो दाहिना कान से उसको सुनना है, ये चीजें बात। यहाँ पे ऐसा कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता है कि किस कान से आपको सुनना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आपको याद है, इस तरह से आपको मैं चेक भी करता रहा हूँ। साधक को दोनों कान को बंद करके कह रहा है रुई आदि से, ठीक है, कॉटन से, फिर नाद का अनुभव करने की बात कह रहे। इससे क्या होगा? जब तक कि चित्त स्थिर ना हो जाए तब तक आपको इस तरह से साधक को अभ्यास करना चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए, उसका अनुभव लेना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये थोड़ा सा अलग है। देखो बहुत चीजें इसमें कॉमन है, मैंने आपको पहले ही कहा था, लेकिन बहुत कुछ चीजें जो अलग है, तो जो अलग है उस पर ज्यादा ध्यान देना। अच्छा, तो बाकी चीजें तो कॉमन है, हट प्रदीप का और इस यहाँ पे भी
तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ चीजें जो अनकॉमन है उस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए तो फिर बहुत कठिनाई नहीं आएगी, और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी इससे नहीं। मैं एक क्लास के एंड में कुछ जो है क्वेश्चंस भी आपको शेयर करूंगा, बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं कैसे आए हुए हैं। अब देखो इसमें क्या बता रहा है कि वो जो नाद की ध्वनि है उसकी ध्वनि की फ्रीक्वेंसी बता रही है कि जब प्रथम अभ्यास में, ठीक है, पहले आपको हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड जो है सुनाई देगी, जैसे कि समुद्र की तेज लहरें। आप समुद्र किनारे कोई गए हो, शाम के वक्त देखना बहुत तेज लहरें, बिजली, बादल की गर्जन, ये हैवी साउंड आपको स्टार्टिंग में सुनाई देगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास जो है बढ़ता जाएगा, परिपक्व होते जाएंगे, तब जाके वो ध्वनि क्या होती जाएगी, सूक्ष्म होती जाएगी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर, जैसे कि वीणा की ध्वनि, है ना, बहुत सॉफ्ट ध्वनि, बहुत हल्की ध्वनि आपको सुनाई देने लग जाएगा। वो ध्वनि के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। ये देखो आ गया ना, आरंभ में समुद्र की ध्वनि, फिर मेघ गर्जन, बड़े तबले, है ना, फिर झरने की ध्वनि सुनाई देती है। ये चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि स्टार्टिंग में क्या सुनाई देगा, समुद्र, मेघ गर्जना, बड़ा तबला, झरने की ध्वनियां आपको सुनाई देगा। उसके पश्चात जो है मध्य अवस्था में कौन सी ध्वनि सुनाई देगी, छोटे तबले, थोड़ा सा साउंड कम होने लग जाएगा, है ना, शंखनाद, घंटी, मुरली की आवाज, देखो धीरे धीरे सूक्ष्म हो रहा है वो साउंड। और अंतिम अवस्था में सबसे एंड में कौन सी ध्वनि है, छोटी घंटी। एक तो बहुत बड़ा घंटा था, घंटा से फिर छोटा सा उसकी घंटी भी आई, और उससे भी छोटी, जो छोटी सी घंटी होती है वहां पे, ठीक है, वो उसकी ध्वनि सुनाई देगी। एक ये घंटी की याद से मुझे ना एक मंदिर की याद आ गई। जो लोग नैनीताल साइड में रहते होंगे ना, एक वहां मंदिर है, घोड़ाखाल का मंदिर, गोलू देवता का मंदिर। जो उत्तराखंड के होंगे यहाँ पे ना, उनको ज्यादा समझ है। वहां पे लाखों घंटियां बंधी हुई है, ठीक है, और ऐसे मानते हैं कि वहां पे मन्नतें मांगते हैं, पूरा हो जाता है, और घंटियां बांधते हैं वहां पे, न्याय के देवता कहते हैं। चलो ये तो ठीक है, घंटी से मुझे याद आ गया तो मैं आप लोगों को बता दिया। इसके बाद देखो वीणा की नाद सुनाई देती है, मधुमक्खी की भ्रमर, इस तरह से धीरे धीरे जो है सूक्ष्म हो रहा है ध्वनि, ये अंतिम अवस्था। अब देखो मधुमक्खी जो है फूलों को मकरंद चूसती है, सुगंध नहीं। इसी प्रकार जो है चित्त जो है नाद में तल्लीन हो गया, वो संसारिक विषयों से आसक्त नहीं रहता। जो मधुमक्खी जो है ना, उसको मतलब नहीं होता कि वो कितनी खूबसूरत फूल है, कितना सुंदर फूल है, उसका कलर क्या है, उसकी कितनी सुगंध, उसको मतलब होता है सिर्फ उसके रस से। वो रस चूसता है, फिर चूसती है और फिर वो उड़ जाती है, उनको सुगंध से मतलब नहीं होता। वैसे ही चित्त जब तल्लीन हो जाता है ठीक नाद में, तो उसको बाहरी विषय से कोई मतलब नहीं कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको कोई मतलब नहीं है। बस वो तो बस आनंद की प्राप्ति कर रहा होता है उस वक्त साधक, ठीक है। और फिर कह रहा है कि सभी चिंताओं, विचारों, चेष्टाओं को छोड़ते हुए ध्यान को नाद में लगाएं, इस प्रकार चित्त नाद में विलय हो जाता है। चलो ये सब तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है कि जब लकड़ी में आग लगती है, और आग तब तक रहती है जब तक कि वो लकड़ी है, लकड़ी के जल जाने, बुझ जाने तो उसमें कुछ नहीं बचता, वो सिर्फ राख हो जाता है। अब जैसे कोई लकड़ी है तो उसके अंदर ये गुण है कि वो आग अभी भी लग सकता है ना, आग लगेगा उसमें। लेकिन जैसे वो लकड़ी एक बार जल जाती है तो उसकी जो आग उसके अंदर है, वो सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। इंसान जब जिंदा है तो उसके अंदर सारे ही वो संभावनाएं हैं सिद्धियां प्राप्त करने की, कुछ भी वो कर सकता है। अभी आपके अंदर जब तक सांसें चल रही हैं वो कुछ भी कर सकता है, आपके अंदर पूरी असीम संभावनाएं हैं। लेकिन जब आप मृत हो जाते हैं तो आपके अंदर कोई भी संभावनाएं नहीं रहती है। ऐसे कि देखो यहाँ पे कह रहा है कि लकड़ी में आग लगने की पूरी संभावनाएं रहती है, ठीक है, और वो जब जल जाता है, बुझ जाता है, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता, कुछ नहीं रहता, वो मृत हो जाता है, वो राख रहता है। उसी प्रकार नाद में जो
तल्लीन जो है, चित्त जो है नाद में जब तल्लीन हो जाता है तो कुछ नहीं बचता, फिर पूरा समझ लो तो कि एक तुरीय अवस्था आ जाती है, निरुद्ध अवस्था कहते हैं ना। निरुद्ध अवस्था में जो शत्रु है वो भी समाप्त हो जाता है। एकाग्र अवस्था क्या होता है? शत्रु की अवस्था होती है ना एकाग्र अवस्था, तो उसमें क्या है? सत्व गुणी है। लेकिन जैसे ही वो एकाग्र से निरुद्ध अवस्था की तरफ जाता है, वो जो उसके अंदर जो सत्व के भी गुण है वो भी समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता फिर। ठीक है, प्योर समाधि की अवस्था। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, आरंभा अवस्था, घटा अवस्था, कई सारे हठ योगिक ग्रंथ में यही वर्णन है। आप पतंजलि योग सूत्र में 5 प्रकार की अवस्थाएं, वो क्या थी? वो चित्त की अवस्थाएं थी, याद है ना? अभी मैंने आपको बताया था, क्षिप्तावस्था, मूढ़ावस्था, विक्षिप्त और एकाग्र और निरुद्धावस्था, इस तरह से सीरीज थी। यहां से आपको एक सीरीज में इस पैटर्न में आपको याद रखना है। कई सारे हठ योग ग्रंथ में भी, उपनिषदों में भी इसका वर्णन मिलता है। 4 अवस्थाएं हैं, आरंभा, घटा, परिचय और निष्पत्ति अवस्था, सीरीज में आपको याद रखनी है। अब देखो, जैसे आरंभावस्था में क्या होता है, नीचे जो बहुत मतलब समझ लो कि स्टार्टिंग का पॉइंट है, उस वक्त ब्रह्म जो है रंध्र, यहाँ पे ना तो आप जो दिया हुआ है आरंभावस्था में कि आरंभावस्था में ब्रह्म रंध्र का भेदन से हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। तो आप यहाँ पे ना कहीं कहीं जगह पे जो आरंभावस्था जो है, ब्रह्म ग्रंथि आपने सुना होगा, और यहाँ आप देख रहे होंगे ब्रह्मरंध्र। एक्चुअली ये ब्रह्मरंध्र जो है ब्रह्म ग्रंथि से ही समझेंगे उसको। ब्रह्मरंध्र क्या है? जो सुषुम्ना का जो मूल, जो वहां पे जो है मूलाधार के पास है, वहां पे कह रहा है ब्रह्मरंध्र। मैं आपकी जिज्ञासा को समझ रहा हूं। बहुत लोग ये समझ रहे होंगे कि सर ब्रह्मरंध्र तो ऊपर है, सबसे ऊपर शिखा का स्थान। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वो भी है, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि आरंभावस्था में ब्रह्मरंध्र जो है मूलाधार से कहा जा रहा है, सबसे मूल वाले भाग, जो सुषुम्ना मार्ग का जो मूल भाग है वहां पे भेदन। कहते हैं ना कि ब्रह्म नाड़ी, जहाँ पे ब्रह्म नाड़ी है और उसके मूल में मल जो है जमा रहता है, जब सुषुम्ना प्रवाहित होती है तो मल को वहां पे क्लीन करते हैं नाड़ी शोधन से, और फिर ब्रह्म नाड़ी से होते हुए ऊपर की तरफ प्राण जो सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की तरफ जाता है, ब्रह्म रंध्र की तरफ जाता है ना। यहाँ पे आपको ब्रह्म रंध्र जो है समझना है, ब्रह्म ग्रंथि से ही समझिएगा कि मूल भाग में, और इससे आनंद की उत्पत्ति होती है ना, आनंद। और फिर क्या होगा? योगी जो है ओजस्वी, आरोगी, दिव्य देह वाला, दिव्य गंध वाला, है ना, प्रसन्न चित्त, अंतर्दृष्टि प्रधान और शून्यचारी हो जाता है। और क्या है? शून्य में निश्चरण होते हुए नाद की अनाहत दिव्य खनखना। ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैं क्या क्या पॉइंट्स आप लिखोगे, एक कॉलम बना लेना आरंभावस्था का, एक कॉलम बना लेना घटावस्था, फिर एक कॉलम परिचय अवस्था और एक कॉलम निष्पत्ति अवस्था का। आरंभावस्था में लिखोगे एक ग्रंथि का कॉलम, नीचे लाइन कर लेना कि कौन कौन से ग्रंथि का भेदन होता है, उसमें एक नोट करके कि योगी कैसा हो जाता है, ओजस्वी, आरोगी, देह वाला, दिव्य देह वाला, गंध वाला, प्रसन्न चित्त, अंतर्दृष्टि प्रधान, शून्यचारी, ये सब चीजें आप लिख लोगे। ठीक है। और क्या लिखोगे? जो नाद की जो ध्वनि है वो क्या है? खनखनाहट, याद रखना। और इसको कनवन भी कहते हैं, किन किन कर, कन कन की ध्वनि जो है आपने पढ़ा होगा हठ प्रदीपिका में, सेम चीज है यहाँ पे भी। ओके, तो ये इस तरह से आप नोट करते जाइएगा। आरंभावस्था हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, कोई दिक्कत आए तो तुरंत पूछ लीजिएगा, है ना। अब हम आते हैं, देखो अगली अवस्था है वो है घटावस्था। घटावस्था क्या है? उसमें आप ऐसे ही मार्क करते जाइएगा। घटावस्था में वायु का मध्य मार्ग में संचरण होता है। देखो अब आप समझ में गए ना कि एक, मैं आपको ऐसे समझा दूं, देखो ऐसे लाइन है, यहाँ पे समझ लो ब्रह्म ग्रंथि नीचे, जिसको हम ब्रह्मरंध्र भी समझ रहे थे, ये हो गया भेदन, इसका हो गया। फिर ऊपर जाएंगे घटावस्था में, है ना। आरंभावस्था नीचे से शुरू, आरंभावस्था नीचे शुरू होते हुए घटावस्था,
ठीक है, चेस्ट के पास। और फिर देखो एक्चुअली क्या है, कहीं ना कहीं इसका जो स्थान उससे पूछेगा नहीं एग्जाम में, स्थान का वर्णन जो है एक तो चेस्ट के पास होता है ब्रह्म का और ब्रह्म ग्रंथि का, और विष्णु ग्रंथि हमारे आज्ञा की तरफ, और सबसे ऊपर जो है ये कौन सा ग्रंथि है, रुद्र ग्रंथि, इस वाले भाग में, यहाँ पे एक गला में और हृदय में, ये 3 जगह पे जनरली सुनने, लेकिन कहीं कहीं पे इसका विरोधाभास भी है, चेंज भी है, लेकिन रुद्र ग्रंथि तो यहीं पे है आज्ञा के पास, और गले के पास जो है आपको मिलता है ये विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि हृदय के पास। मतलब थोड़ा सा ये कहीं कहीं चेंज भी मिलता है, एग्जाम में नहीं पूछेगा जगह, तो इसलिए आपको ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या ध्यान में रखना है वो चीजें आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। घट अवस्था में क्या होता है, आसनों की दृढ़ता प्राप्त होती है, ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। सेकंड की योगी कामदेव के जैसा हो जाता है, और भेदन का लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, अति शून्य में सूचक। हाँ, साउंड क्या सुनाई देगा, भेरी का साउंड सुनाई देगा। इससे पहले हमने आरंभ अवस्था में कौन से साउंड सुना था, कन कन की ध्वनि, खन खनाहट की ध्वनि, ठीक है। द्वितीय अवस्था में, घटावस्था में भेरी की ध्वनि, ठीक है। और योगी यहाँ पे क्या है, कामदेव के जैसा। वहां क्या पढ़ा था आपने, योगी कैसा हो जाता है, ओजस्वी, शून्यचारी, इस तरह से थे, है ना। और यहाँ पे आसनों से दृढ़ता आती है, योगी कामदेव के जैसा हो जाता है, ये पॉइंट्स आप लिखते जाइएगा। और ग्रंथि विष्णु ग्रंथि, क्लियर है, और इससे परमानंद की प्राप्ति होती है। कॉलम बना के लिखते जाइएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है, इग्नोर मत कीजिए मेरी बातों को। तृतीय अवस्था, अब यहाँ पे साउंड वाले कॉलम में आप लिख लेना, ढोल की ध्वनि सुनाई देती है ना, मृदंग जिसको हम कहते हैं, और प्राण जो है महाशून्य में पहुंच जाता है ऊपर, उससे भी धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ हम पहुंच रहे हैं। महाशून्य यहाँ पे आप तालू के ऊपर से समझ सकते हो, जो कपाल कुहर की तरफ जाता है ना ऊपर, वहां पे इसे सारी सिद्धियां मिलती है। योगी का चित्त आनंद से भर जाता है, रोग दुख जरा मृत्यु, है ना, बुढ़ापा, भूख प्यास निद्रा, ये सब चीजें नहीं आती है, और परमानंद की भी प्राप्ति होती है, ठीक है। ये आप लिख लेंगे। इसमें एक चीज मिस है, मिस नहीं है एक्चुअली, यहाँ है ही नहीं। तीसरी अवस्था जो होती है वो क्या है, ग्रंथि भेदन ना, ग्रंथि का भेदन इसमें नहीं होता ग्रंथि है, नहीं भेदन होता है सर। हाँ, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया है। तृतीय अवस्था क्या कहलाती है, परिचय अवस्था। परिचय अवस्था, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान, परिचय अवस्था में कोई भी ग्रंथि का भेदन नहीं होती है। और चौथा आता है निष्पत्ति अवस्था में, जब अनिल, मतलब अनिल यहाँ प्राण से है, अनिल का मतलब क्या होता है, वायु, है ना, अनिल का मतलब होता है वायु, और अनल का मतलब होता है अग्नि। अनिल मतलब प्राण, वायु में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। रुद्र ग्रंथि का भेदन सर्वपीठ, शिव का स्थान, अभी बताया ना, शिव का स्थान का है, केदार का स्थान, दोनों भावों के बीच, और ध्वनि आज्ञा। यहाँ पे ध्वनि क्या है, वीणा की ध्वनि सुनाई देगी निष्पत्ति अवस्था, अंतिम अवस्था में साउंड और कम हो गया, यहाँ है ना, पूरा वीणा की ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है जी, क्लियर है, ये अवस्थाएं आपको क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कॉलम बना के आप लोग लिख ही लेना। अब आता है जिसकी दृष्टि स्थिर है बिना लक्ष्य वस्तु की, जिससे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये वाला कि तत्व चित्त, तत्व यहाँ पे चित्त कहा गया है, बीज है, हठ भूमि है, और विरक्ति वैराग्य जो है वो जल है ना। तत्व बीजम, तत्वम बीजम, हठम क्षेत्र, क्षेत्र मौसा, उदासीन्यम जलम त्रिवी। उदासीन मतलब यहाँ पे क्या है, वैराग्य से है, कुछ भी न्यूट्रल वैराग्य, विरक्ति वो क्या है, जल के साथ। यहाँ पे आपको मिलान करने में पूछ सकता है, क्या समझे, मिलान करने में, कि तत्व क्या है, बीज है,
हट क्या है? भूमि है। हट मतलब क्षेत्र, क्षेत्र मतलब भूमि, और विरक्ति वैराग्य है। और जब ये तीनों मिल जाते हैं तब जाके उन्मनी लता शीघ्र ही फल देती है। जैसे समझ लो कोई बीज को हमने कोई खेत, कोई फील्ड में डाल दिया है, फिर उसमें हमने पानी, खाद, है ना, सूरज की रोशनी सारे पड़ रहे हैं, तब फिर क्या होगा? बीज जो है अंकुरित होके एक वृक्ष का रूप लेगा, वृक्ष से फल निकलेगा। वैसे ही कह रहा है कि ये तीन चीजें जब मिल जाएगी, है ना, तब जाके उन्मनी लता शीघ्र, मतलब क्या है? कैवल्य की मतलब समाधि की अवस्था, वहां पे फल आपको मिलेगा कैसे? उन्मनी की जैसे यहाँ पे बता रहा है, जल शीघ्र ही फल देने वाली। ठीक है जी। ये आप मिलान में आप याद रखोगे, मिलान में पूछ सकता है ये क्वेश्चन इस तरह से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ सांभवी के बारे में चर्चा है ना, कुलवधु के समान बताया गया है। अब देखो, वेद, शास्त्र, पुराण साधारण स्त्रियों की तरह है। सोच लो कि कितना महत्वपूर्ण बताया गया है। सांभवी को कुलवधु के समान बताया। एक तो सामान्य स्त्री होती है ना, और उस स्त्रियों में भी एक बहुत विशिष्ट है जिसके पास बहुत गुण है, उसको हम गुणी बोलते हैं ना। एक भीड़ में एक बहुत ही तेजस्वी कोई हो, वहां पे इसको कहा है कुलवधु। और जो कुलीन स्त्री जो होती है, यहाँ वहां भी बताया ना कि कुलवधु गुप्त रखा गया है। कुलीन स्त्री अपने गुप्त क्रियाओं को किसी के समक्ष नहीं पर वो बोलते हैं, है ना, कुलीन बोला गया है। संभवी को भी यहाँ पे संभवी को कुलवधु के समान बताया है, बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसीलिए इसको गुप्त रखने की बात की है, जो गुप्त है। ओके, यहाँ पे भी मिलान पूछ सकता है। बहुत चांसेस हैं कि ये दो क्वेश्चन, ये वाले तत्व वाले, बीज वाला पटभूमि, और ये दोनों मिला के भी मिलान डाल सकता है। केवल एक बीज है जिसमें सृष्टि बनी हुई है, केवल अब देखो यहाँ पे केवल एक मुद्रा है, खेचरी मुद्रा। अच्छा देखो, ये चीज कह रहा है क्या इसमें कि मुद्राओं में सबसे श्रेष्ठ क्या है? खेचरी है ना सबसे, और यहाँ कुंभक में सबसे श्रेष्ठ कौन है? केवली कुंभक है, केवल कुंभक। ठीक है। और अवस्था जो है, सबसे अवस्थाओं में सबसे श्रेष्ठ अवस्था कौन है? मनोन्मनी अवस्था, निष्पत्ति या मनोन्मनी अवस्था। केवल एक, क्योंकि इस तरह से इस यहाँ पे आप समझेंगे कि केवल एक बीज है जिसमें सृष्टि का निर्माण है, सृष्टि बनी हुई है बीज से ही। केवल एक मुद्रा है जो खेचरी मुद्रा है, केवल एक देव है, वो कौन है? निरालंब है। और केवल एक मतलब श्रेष्ठ बोला है यहाँ पे, ठीक है। केवल एक अवस्था है, वो है कौन सी अवस्था? मनोन्मनी अवस्था। ये बस मिलान में पूछ सकता है इस तरह से। अच्छे से एक बार नजर दौड़ा लीजिएगा इस पे, बाकी ये कुछ खास नहीं है। तो नहीं याद करना होगा ना सर, ऐसा हिंदी ही याद करना पड़ेगा क्या? तो लोग तो याद नहीं करना पड़ेगा ना सर 26 में। हाँ देखो, श्लोक याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, श्लोक नहीं भी याद किए तो लिख लेना, है ना। अब वैसे तो ये देखो, ये बाकी तो आपको पता ही है, मुद्रा में खेचरी है, केवल एक देव बोला गया है तो वो निरालंब है, केवल एक अवस्था मनोन्मनी अवस्था, ठीक है। ये दो चीजें हैं। केवल एक बीज है जिससे सृष्टि बनी हुई है। ये 3 पॉइंट्स हैं। आप 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो चीजें ध्यान रखना। मिलान में पूछता है इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, मिलान में ज्यादातर पूछने को मिलता है। हाँ, अब ये देखो कि हे प्रिय, मनुष्य का शरीर जो है उसकी अपनी 96, आप ना उपनिषदों में भी इसके बारे में है। किस उपनिषद? त्रिशिखी ब्राह्मण, त्रिशिखी में शायद 27 सर, वशिष्ठ संहिता में है सर, वशिष्ठ संहिता में, वशिष्ठ में भी है और उपनिषद में भी है ना। उपनिषद आप जब पढ़ोगे ना, योग उपनिषद, योग में वहां पे है ऐसे। ये 96 त्रिशिखी में है, योग तत्व त्रिशिखी में किसी में तो है कि 96 अंगुल जो है बताया गया। और हट प्रदीप, ये हिरण संहिता में सर। हाँ भाई, ग्रहण, ठीक है।
तो बताया गया है कि जो मनुष्य का परिमाप है कितना है, 96 अंगुल के बराबर बताया गया है। और ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हटके है, मैंने वहां पे भी था कि 32 हड्डियां बोला था ना, तो यहाँ पे है रियली दोनों ओर 32 हड्डियां, मतलब 16 है, 16 दूनी 32, 16 एक तरफ 16 एक तरफ, ऐसा है 32। ये किस तरह से कहा गया है इस पे मैं ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, बट आप बस दिया हुआ है बस याद रखिएगा 32 हड्डियां। हाँ कोई कुछ कह रहे थे 27 नंबर, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, महत्वपूर्ण नहीं है उतना। जी सर। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ो, नहीं तो फिर बहुत देखो, अभी ना आपको स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, पूरा बुक अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो जहां इम्पोर्टेंट है मैं ही बता रहा हूँ। अब ये पूछ सकता है ना क्वेश्चन, जनरली आप क्या लिखते हैं, 33 हड्डियां लिखते हैं ना, 33 या फिर 26 फ्यूज होके 26 हो जाता है ना, और बच्चों में 33 रहती है, स्पाइन की होती है ना, एनाटॉमी तो आपने पढ़ी होगी ना। फिर 72,000 नाड़ियां। अच्छा बताओ कि किस किस हठ योगी ग्रंथ में 3.5 लाख जो बताया गया है नारियों की? सर शिव संहिता। सर शिव शिव संहिता। शिव संहिता में बताया गया है 3,500 से भी नारियां। यहाँ देखो वही एक ग्रंथ है, जहां पे कुछ अलग हट के रहे ना तो उसको आप याद कर लो, वही एक है हठ योगी ग्रंथ जहां पे बाकी सारे जगह 72,000 नारियां है, और जिसमें प्राणवायु संचरण होता है। अब देखो मूलाधार में मुर्गी के अंडे के समान चक्र है, जिसे हम नाड़ी चक्र कहते हैं, जिसको मिद्र भी हम कहते हैं, मिद्र, पता है, सुना है ना ये वर्ड मिद्र? एनएस जस्ट ऊपर सर वाले कहीं पे जो है वो पक्षी के अंडे का आकार का बताया है। किस उपनिषद में आप पढ़ेंगे, ये उपनिषद में गोरक्ष संहिता में पढ़ा था सर अभी हमने। हाँ सर गोरख आपने। संहिता में भी है, गोरख संहिता में भी है और उपनिषद में भी है। त्रिशिखों में है सर वो, पशुओं का अलग बताया है, हाँ पक्षी हाँ, और पशुओं का अलग पक्षी बताया है, का पक्षी का अलग बताया है। त्रिकोणाकार है, चौखुट है, इस तरह से है वर्णन, थोड़ा सा मैं देखना पड़ेगा उसमें मैं तो ठीक है। चलो ये आप याद रखिए, मूलाधार मुर्गी के अंडे के समान चक्र है, मतलब वो कैसा है, इलिप्टिकल है ना, और उसको नाड़ी चक्र भी कहते हैं, उसको हम मिद्र भी कहते हैं, मूलाधार के पास है जिससे सारी नाड़ियां निकलती है ना। मूलाधार के जस्ट थोड़ा सा ऊपर आप जाओगे, वहां पे एक आप जब आप फील भी करोगे ना तो एक हल्का सा उभरा हुआ स्थान दिखने को समझ में आएगा आपको, उभरा हुआ रहता है वो थोड़ा। चलो यहाँ पे सभी नाड़ियों में से 14 प्रमुख नाड़ियां हैं, ये आपको याद रखना है ना। 10 आपको याद तो होगा ही, बाकी भी हट गई ग्रंथ में 10 आपको मैंने रटवा दिए हैं। यहाँ पे कुछ अलग है, कुछ कुछ सुषुम्ना, पिंगला, सरस्वती, कुहू, यशस्विनी, वरुणी, गांधारी, शंखनी, पूषा, विश्वोदरी, जिभा, अलम्बुसा, हंसनी थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा, है ना। यहाँ पे गांधारी होगा, गंधारी लिख दिया है, गांधारी होगा। योग चूड़ामणि में भी बताया गया सर ऐसा। योग चूड़ामणि में भी है। सर 27 श्लोक नहीं बताए सर उसमें पर। मैं वही तो अभी थोड़ी देर पहले कहा, कहाँ थे पवन जी? इम्पोर्टेंट नहीं है सारे श्लोक, कई सारे श्लोक को मैंने स्किप किया ना, जरूरत नहीं है ना, ओके सर। है ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। इसके बाद आते हैं किसमें भी 3 है, 14 हो गया तो 72,000 हो गया नारी, फिर 14,000 प्रमुख, 14 नारियां प्रमुख हैं, ये आपको याद रखनी है। और उसमें भी 3 है, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना। ध्यान क्या रखना है, ईरा को सोम कहा गया है, पिंगला सूर्य भी कहा गया है, ये देवता समझ सकते हो, सोम देवता है, सूर्य देवता पिंगला से, है ना। ईरा नारी जो है सोम है, पिंगला जो है सूर्य का प्रतीक है, और सुषुम्ना, हैव यू एनी आइडिया? सुषुम्ना अग्नि, अग्नि है, अग्नि। ठीक है। देखो बाईं नारी तमस का प्रतीक है, दाईं जो है रजस का है। ईरा की जो प्रकृति है वो चंद्र है, ये तो आपको पता ही है, शीतलता, है ना। और पिंगला की प्रकृति सूर्य है, मतलब थोड़ी सी गर्मी। आप जब सूर्य भेदी
प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं, राइट से लेते हैं लेफ्ट से उठते हैं। चंद्रभेदी करते हैं रिवर्स हो गया, लेफ्ट से लेते हैं राइट से। ये ध्यान में रखिएगा, बाई नाड़ी तमस का, दाई नाड़ी रजस का। अब बताओ सूर्य सुषुम्ना क्या होगा? सत्वगुण। शतव, तम गुण। बहुत बढ़िया। अब देखो मेरुदंड वीणा की भांति है। एक ना वीणा बता दिया कि मीरा है, ये इस तरह से आपने देखा होगा ना वीणा, और फिर नीचे से ऐसे थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, इस तरह से रहता है ना वीणा। अब वीणा को समझ लो कि एक स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है। तो मेरुदंड वीणा की भांति है, ठीक है। इसमें कुल पर्वत स्थित है। यहाँ पे समझ लो कि कुल पर्वत आप चक्रों से समझ लो आप, इसमें है ना ये चक्र है। पिंगला नाड़ी गंगा है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। अच्छा एक मिनट संस्कृत में देख लें। अच्छा, ईरा भागीरथी प्रोक्ता पिंगला यमुना नदी, देखो ये है ना मिस्टेक, हिंदी में मिस्टेक है, संस्कृत सही है। तो याद रख लीजिएगा हिंदी का ये मिस्टेक है। पिंगला क्या है? यमुना। ईरा क्या है? गंगा। सुमना क्या है? सरस्वती। बताई है ना मैंने आपको पहले भी। और जी सर। कुल पर वहां जब पढ़ोगे ना सिद्ध सिद्धांत पद्धति पढ़ोगे, वहां पे 7 प्रकार के पर्वत बताया गया है, वहां पे द्वीप भी बताया गया है, समुद्र के प्रकार है, मतलब वहां पे और डिटेल है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। अन्य नाड़ियां साधारण है, विभिन्न धातु जो है दीप है। धातु आप समझ सकते हो यहाँ पे, मुझे जहां तक लगता है जो सप्त धातु जो होता है उसी से है। रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र। लार है, लार रस 7 समुद्र है, जो आपने आयुर्वेद में भी पढ़ा होगा ना, षड्रस, ठीक है रस। तो बस देखो जो है ना, आप इसको थोड़ा सा वैसे ही मेमोराइज कर लीजिए। बहुत डिटेल इसकी व्याख्या तो हमें नहीं मिली है जो मैं बहुत डिटेल आपको बता पाऊंगा, बट जो कुछ भी आप जो है उसको समझ पाए जो श्लोक में है आप उसको याद। ये मिस्टेक है पिंगला वाला, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। पिंगला जो है यमुना होगा, ईरा गंगा होगा। हिंदी ईड़ा संस्कृत भागीरथी सर, ईड़ा भागीरथी बताया ना सर? अरे तो भागीरथी का मतलब किसको कहते हैं? भागीरथी किसका है भैया? किसको कहते हैं गंगा जी भागीरथी? का को। गंगा को ही कहते हैं, ओके सर। है ना। कालाग्नि, कालाग्नि नहीं यहाँ पे ना, कालाग्नि, काल है यहाँ पे, है ना। सुषुम्ना को कहा गया है। कालाग्नि मूलाधार में स्थित है, अभी जो ऊपर की तरफ, मतलब सुषुम्ना से ही है, थोड़ा सा समझोगे आप इसको तो। जबकि चंद्र कपाल में स्थित है ना। वहीं तो सोमरस टपकता है चंद्र मंडल से, है ना, चंद्र मंडल से कपाल में है। और तारा ये बता दिया है, ये आपको मिलान में पूछ सकता है। कालाग्नि, कालाग्नि मूलाधार, है ना, चंद्र जो है कपाल, ये सब आपको पूछते हैं मिलान वाले। तारा समूह अन्य स्थानों में, ये कहीं नहीं बता दिया है कि शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, हाथ पैर मुंह कान कहीं भी हो सकता है तारों का समूह, ठीक है। बुद्धिमान व्यक्ति को इसको जानना चाहिए। ये उतना इम्पोर्टेंट, हाँ ये चीजें हैं इम्पोर्टेंट आपको। पंचीकरण, पंचीकरण मतलब कोई बता सकता है पंचीकरण मतलब क्या होता है? पंच महाभूत की कैसे आया, सबसे पहले किसकी रचना हुई है, और उसके तन मात्रा को भी समझेंगे। देखो पिंडीकरण, पिंडीकरण मतलब क्या होता है? अपने शरीर से दिया गया। पिंड मतलब क्या होता है? शरीर। शरीर। सर्वप्रथम जो है आकाश की उत्पत्ति हुई, ये चीजें मैंने आपको पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई, और इसकी तन्मात्रा बता दिया है शब्द, ठीक है। आकाश से वायु की उत्पत्ति, वायु से फिर, वायु से क्या? अग्नि, और अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी, और सबके तन्मात्रा। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, देखो उत्पत्ति हुई है जिसका गुण स्पर्श है, वायु को बता दिया। आकाश और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है, जिसका अग्नि की उत्पत्ति हुई, इसकी यहाँ पे होगा रूप होगा ना, ये देखो यहाँ पे अलग है थोड़े से। वायु से अग्नि की उत्पत्ति, और अग्नि की तन्मात्रा क्या है? रूप, है ना।
अगर देखो मैं गलत हो बता रहा हूँ तो बता देना मुझे सर। सही है सर, रूपी की है मात्रा सर। रूपी है, तेज। हाँ, तेज है, रूप उसको रूप से ही समझते हैं। और यहाँ पे मिस्टर ये है, रस का छूट गया है। रस का क्या हो गया? जल जल, जल जल है, ठीक है। और इन सभी से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। देखो कैसे है, आकाश हुआ, आकाश से बना वायु, ठीक है। आकाश और वायु से क्या बना? अग्नि। आकाश वायु अग्नि से क्या बना? जल। आकाश वायु अग्नि और जल से क्या बना? पृथ्वी। और पृथ्वी में सारे ही गुण होते हैं एक्चुअली, ठीक है। इन सभी से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जिसका गुण क्या है? गंध। गंध में सारे चीज आ जाएगा, ठीक है। उसमें शब्द भी हैं, स्पर्श भी है, रस भी है, रूप भी है, सारे चीजें। इन पंच, इसी को हम जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या बोला है आपको? पंचीकरणम, ठीक है, या ध्यान रखिएगा। इसके बाद आत्मा को शून्य में लीन करे, ये सब चीजें कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। जहां मुझे लगेगा मैं आपको बता दूंगा, है ना। ये रिपीट है। ये बस इतना ही है, ये चीजें इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको बता दी है। इसमें और मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, और कुछ तो नहीं छूट रहा है। ये देखते हैं, विभिन्न जल स्रोतों में एक ही चंद्रमा के विभिन्न प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, इसी प्रकार माया से युक्त जीव कहलाता है। ये सब कुछ नहीं है। अंगन सप्ताह ना, इसको छोड़ो। तो देखो ये था हठ रत्नावली, ठीक है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? जी सर। चलो अब जो है मैं कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं जो पूछे गए थे वो मैं आपको 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या क्या पूछे गए थे। अब देखो जाओ मत, ये आप लोग छोड़ के जाते हो, अभी तो मेन चीजें शुरू हो रही है, कहानी। आप लोग लेफ्ट कर जाते हो, अरे चलो अब तो हो गया, चलो भागो। अब तो चीजें आएगी ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको दिखा देता हूँ कि पहले जो क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछे गए थे 17, 18, 19, 20 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो तो स्क्रीन में प्रेजेंट करता हूं। अभी आप लोग का एक क्विज भी हो जाएगा साथ ही साथ हठ रत्नावली का, ठीक है। स्क्रीन अभी आप लोग कोई प्रश्न तो नहीं है? पूछू ना? जी सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 5-10 मिनट का है ये। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैं। चलो ये स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, दिखाई बता दीजिएगा। जी सर। चलो सभी लोग आंसर करना है इसका कि हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं। सब लोग टाइप कीजिए और मैं आप लोगों को कैसे देखूं। सब लोग टाइप कर रहे हैं, 1 मिनट था सब मुझे। और यहाँ पे बताएंगे, गौरव जी बताइएगा, गौरव जी बताइएगा कौन क्या आंसर है इसका। गौरव जी मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? कौन है यहाँ पे? नेहा जी बताइए। सर 4। 4, ठीक है। आंसर है इसका, आवाज आ रही थी, माइक नहीं ओपन हुआ। अच्छा ठीक है, कौन कौन से हैं बताइए गौरव जी।
हठ योग, लय योग, राजयोग और मंत्र योग है हठ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो कितना ही आसान क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो, भुजंगीकरण प्राणायाम का, ये थोड़ा सा ऐसे, भुजंगीकरण प्राणायाम प्राणायाम का निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है, बताइए। सभी लोग टाइप करना है ना। और इसका बताएंगे ममता जी, ममता रॉय जी बताइए। ममता जी बताइए। मैसेज करते जाओ। ठीक है, इसका जो आंसर है, आंसर बताएंगे कृपा शंकर जी। मेरी आवाज आ रही है ना? कोई जी आ रही है सर। बताइए क्या आंसर है। हठ रत्नावली सर। रत्नावली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। हठ रत्ना, मैं फटाफट कर दे रहा हूँ आपको। हठ रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाएं वर्णित है? 8 सर। 8। देखो, आप सब जगह पढ़ते होंगे 6 शोधन क्रियाएं वैसे ही हैं, बस 2 अलग हैं। ठीक है, अच्छा नाम बताइएगा इसमें, कौन बताएगा नाम? पवन विद्यार्थी जी नाम बताइए। पवन जी नाम बताइए। सर हाँ, ये सर चक्री सर, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ रत्नावली के अनुसार चित्तवृत्ति निरोधा कहलाता है। देखो कितना अच्छा ना, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा। चलिए इसका आंसर जो है, क्वेश्चन देख लिया आपने, सब लोग टाइप कीजिए। और इसका आंसर देंगे नीता साहू जी। बी, ए बी, वाह क्या बात है, प्रश्न कर दिया आपने तो। कौन बी कहा है? नीता नीता साहू जी बताइए क्या आंसर होगा। जी सर जी, राजयोग। कैसे राजयोग? सब लोग कह रहे हैं ए दिए, बी दिए, आश्चर्य है। कहाँ पढ़ा था? श्लोक दिखाऊं? आनंद जी, अब आया ना बात, अब लगता है अब नोट्स आपने देखना शुरू किया है। योग शास्त्र में चित्तवृत्ति निरोध। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आसान क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन एक बार और दिखाओ। संतोषी जी बताइए, हठ रत्नावली के साथ चित्त वृत्ति, अभी हम हठ रत्नावली पढ़ रहे हैं, योग सूत्र नहीं पढ़ रहे हैं। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इसका आंसर क्या है बताइए। महायोग है सर। पूनम शर्मा जी, बहुत सही आंसर है, महायोग इसका आंसर है। ठीक है, और महायोग कौन कौन से होते हैं? मंत्र, लय, हठ, राज। राज और हट सर, हट लास्ट में है ना सर शायद। हाँ जी, सीरीज याद रखिएगा, कई जगह पे इसका वर्णन है। हठ रत्नावली में वर्णित कुंभकों के प्रकार है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए सभी लोग देखिए और आंसर दीजिए इसका। तो वैसे तो देख के एक ही बार में आंसर हो जाएगा। ए, बी और डी। ए बी और डी, कौन कहा?
नाम बताइए। तीसरा नंबर है सर। संतोषी जी कह रहे हैं 3 चलिए बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका। ठीक है, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, देखो प्लावनी तो है नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, प्लावनी होगा तो है नहीं। बाकी शीतकारी भी है, शीतली भी है, भुजंगीकरण, केवली और भस्त्रिका, भ्रामरी, ये सारे ही है, तो सी नहीं होगा, बाकी सारे ही होंगे। हत रत्नावली के अनुसार महायोग में शामिल है, देखो वही चीज आ गया आंसर, ये पूछा गया है क्वेश्चन, अच्छे से दीजिएगा। चलो जल्दी से बताइए, 10 सेकंड का टाइम है और इसका आंसर देंगे, कौन देगा? स्मिता जी देंगे, स्मिता देशपांडे। सर रत्नावली के अनुसार मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, महायोग में आते हैं सर। इसमें क्या आंसर होगा ये बताइए, मुझे तो पता है। A और सी होगा, ए एंड सी, थर्ड आंसर। थर्ड आंसर, मतलब मंत्र योग, लय योग और हठ योग, राजयोग, बहुत बड़ी सही आंसर है ये। जिन्होंने भी थर्ड चुना है उनका सही है। अब ये बताइए, हठ रत्नावली के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई कितनी है? चलिए टाइप कीजिए और इसका आंसर जो है पूनम शर्मा जी देंगे। हाँ जी बताइए। सर, सर 20 हाथ लंबा बताया है सर। 20 हाथ लंबा, और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 4 अंगुल सर। 4 अंगुल, ठीक है, याद रखिएगा ये। और हठ रत्नावली, हठ प्रदीपिका में कितनी है बताइए? 15 हाथ लंबा था सर इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। जिन्होंने भी ए आंसर दिया है सही है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मिलान कीजिए, इसको मिलान कीजिए। और आंसर दीजिए, कौन सा आंसर होगा? आंसर क्या होगा इसका? आपका टाइम शुरू हो चुका है, 10 सेकंड और बाकी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। इसका आंसर देंगे अशरफ। चलिए बताइए आंसर क्या है अशरफ? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। नेहा, दूसरे वाले नेहा है क्या? नहीं है, और कौन लोग हैं? थर्ड ऑप्शन है सर इसका, थर्ड। नेहा प्रजापति, थर्ड ऑप्शन। चलिए थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए, कैसे थर्ड ऑप्शन? मैं तो जल्दी देख भी नहीं पाई। बताइए बताइए प्रजापति जी, बताइए थर्ड कैसे आपने लगाया? कोई बात नहीं, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी। देखो मैं ही बता देता हूँ, कौन बताएगा इसको? सर इसका दो होगा सर। धौती होगा। कर्म से मंदाग्नि बढ़ जाती है, सर फिर नेति कर्म से दृष्टि रोग जो है वो दूर हो जाता है। सी से चक्री कर्म, तो चक्री कर्म जो है ये गुल्म प्लीहा रोग नष्ट हो जाता है। और नवली कर्म से अर्श ये हो जाता है सर। नहीं, चक्री कर्म से अर्श रोग होगा सर। हाँ थोड़ा सा ये चक्री से अर्श रोग नष्ट हो जाता है। मैंने ये शुरुआती का दो देखा सर। अभी नहीं, अब अभी बहुत लोग बोल रहे हैं। ये दो देखे मैंने शुरू किए और आंसर दे दिया सर फोर्थ से। हाँ संतोषी जी ने बोला फोर्थ, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो फोर्थ है। मैं एक बता देता हूँ, धौती, धौती कैसे करते हैं खुद सोचो ना, ऊपर से आता है, ठीक है। तो काश और श्वास रोग जो है, इसका टेक्निक भी आपको जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पहले वो मिला लीजिए। अब जैसे कि चक्री कर्म में आप कॉन्फिडेंट है कि भाई चक्री कर्म मूला
गुदाद्वार में हम उंगली करके घुमाते हैं, सर्कल करते हैं। और अर्श रोग मतलब होता है पाइल्स, बताया था ना आपको, अर्श रोग पाइल्स जिसको कहते हैं। तो ये तो क्लियर है कि चक्री कर्म से अर्श रोग दूर होगा। ठीक है, नौली क्रिया पेट को घुमाते हैं। ठीक है, तो भाई पेट को घुमाएंगे तो क्या होगा, पेट की जो मंदा अग्नि है वो प्रचलित, तो मंदा अग्नि, दो चीजें तो मिल गई, डी और ई। डी और ई देखो, एक मिल गया तो मतलब सारे हो गए, मतलब चौथा आंसर। बाकी भी मिला देता हूं मैं। ये वस्ती नहीं है, ये वस्ती है। ठीक है, वस्ती कर्म है। वस्ती से क्या होता है, गुल्म प्लीहा रोग दूर होता है। और नेति, नेति से दृष्टि दोष, ईएनटी केयर कहते थे ना नेति को मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, फोर्थ आंसर। क्लियर है सबको, ये बताओ किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है 8 में? नहीं है ना? नहीं है। चलिए इसका आंसर दीजिए, सर्वांग शोधन किसके द्वारा होता है, जल्दी बताइए फटाफट, लवकर करा। फाइव, 4, 3, 2 एंड 1, टाइम अप। आंसर बताएंगे इसका कौशल्या जी। हाँ जी सर, आंसर क्या? इसका रहेगा डी, बस्ती और भस्त्रिका। हाँ, भ्रष्टा है ये एक्चुअली मिस्टेक है, मस्त्रा नहीं है, ये भस्त्री से है ना। तो वस्ती और भ्रष्टी इसका आंसर है। आपको मैंने बताया था ना कि मूलाधार जो चक्रों का, जब आपने बताया कि चक्र कौन कौन से शोधन क्रिया से चक्र जो जागृत होती है, वहीं पे था ये वस्ती, वहां पे पढ़ना एक बार। ठीक है, तो सर्वांग शोधन से होता है वस्ती और भस्त्र, ये आंसर है। ठीक है, जिनका भी डी आंसर है वो सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हठ रत्नावली के अनुसार मूल बंध के अभ्यास से कौन से तत्व एक हो जाते हैं, बताइए। ऐसे से इजी क्वेश्चन, अरे आंसर दे दिया। इसको बताएंगे, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? संध्या जी बताइए। चलो सर बहुत सॉरी, मैंने क्वेश्चन देखा नहीं, लेकिन आंसर प्राण और अपान, हाँ प्राण अपान है क्या, पता नहीं। प्राण और अपान बिल्कुल हाँ सही हाँ आंसर हाँ है, सर यही। मूल बंध से। और बताइए मूल बंध से और क्या एक होता है? कुंडलिनी भी होता है सर, जागरण। अरे एक क्या होता है, बताओ। बहुत बढ़िया, किसने कहा? राधिका जी। हाँ बहुत बढ़िया, सही आंसर है, नाद और बिंदु का एक रूपता होती है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में मिलेगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, बस थोड़े से ट्रिकी है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। हमारा हो गया हठ रत्नावली समाप्त। मैंने क्वेश्चंस भी आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको बता दिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हठ रत्नावली पसंद आया होगा। ठीक है।